इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जयपुर रेंज आईजी उमेश चंद दत्ता सोमवार को अलवर पहुंचे, जहां उन्होंने मिनी सचिवालय में पहुंचकर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा से चुनावी तैयारियों को लेकर फीडबैक लिया और उसके बाद रेंज में पूर्वी दत्त ने पुलिस उपाधीक्षक सभागार में पुलिस अधीक्षक के साथ पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में रेंज आईजी उमेश चंद दत्ता ने चुनाव को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आचार संहिता लग चुकी है और आगामी दिनों में आयोजित होने वाली चुनाव रैलियां, वीआईपी के प्रवास, कानून व्यवस्था, निष्पक्ष चुनाव करवाने समेत कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किया। आईजी उमेश चंद दत्ता ने अधिकारियों को अलर्ट रहकर संयम पूर्वक कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश दिए। चुनावी आम सभाओं, चुनाव से संबंधित हर छोटी बड़ी घटनाओं को ध्यान में रखकर सख्ती से कार्रवाई करने को लेकर पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शराब, नशीले पदार्थ और चुनाव से संबंधित सामान का अवैध परिवहन रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए। साथ ही आईजी ने गुंडे, निगरानी, बदमाश, असामाजिक तत्वों के विरुद्ध अधिक से अधिक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने को कहा ताकि चुनाव के समय कोई घटना घटित ना हो। उन्होंने रात्रि गश्त पूरी मुस्तैदी के साथ करते हुए सभी थानों क्षेत्रों में रात्रि पॉइंट नाका बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर भी पुलिस नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि चुनाव में किसी भी तरह के सोशल मीडिया पर भ्रमित मैसेज नहीं हो। उसके लिए क्या तैयारी है पुलिस की? आज का मेरा इस तरफ आने का मुख्य मतलब भी यही था कि एसपी साहब और उनसे संबंधित सारे के सारे जो अधिकारीगण हैं उनसे विभिन्न जो पहलू हैं इलेक्शंस के, उनके बारे में डिस्कशन की जा सके और जो मुख्य बिंदु हैं वो है प्रिवेंटिव एक्शन का, जिसमें अलग अलग प्रकार की जो इंसदादी कार्रवाई है उस पर मेन एम्फेसिस दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो वांछित अपराधियों की धरपकड़ और जो आपके अलग अलग माइनर एक्ट्स हैं, बेशक वो मादक द्रव्यों से जुड़े हुए हों, शराब से जुड़े हुए हों, हथियार आदि, उन पे प्रबल कार्रवाई करना। तो इन सभी बिंदुओं का एक बार रिव्यू करना और उनमें और पैनापन लाना, यही मुख्य मंतव्य रहेगा। इसमें सर एक्स्ट्रा जैसे फोर्स वगैरह, अति संवेदनशील भी बूथ रहेंगे, इनके लिए भी कोई अलग यूज न बनाई हो? देखिए, वो सारे की सारी प्रक्रियात्मक चीज़ें बिल्कुल चल रही हैं और उसमें जैसा मैंने मुख्य बिंदु यही कहा कि उसका ध्येय वाक्य यही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मार्ग प्रशस्त हो सके, तो उसके लिए सारे के सारे समग्र बिंदुओं पे एम्फेसिस दिया जा रहा है। कोई जगह चिन्हित की जा रही है जो भय मुक्त वातावरण बनाने के लिए? देखिए, ये सारे की सारी प्रक्रिया की जा रही हैं और सतत ये इन पे सब पे कार्रवाई की जा रही है और जैसा मैंने बताया है, इंसदादी कार्रवाई है और माइनर एक्ट्स की कार्रवाई है, वो सभी को समायोजित करके आगे बढ़ा जा रहा है। सर, नफरी को लेकर, जैसे नफरी कम है और अब आगामी चुनाव है, तो उसको लेकर किस तरह से आगे? प्रचुर मात्रा में नफरी की डिप्लॉयमेंट प्रपोज की गई है और वो सारे के सारे इंतजाम इसी रूप से किए जाएंगे कि ताकि इसमें बिल्कुल बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा जा सके। बॉर्डर एरिया है सर, जैसे भिवाड़ी है, इधर नौगावा है, तो उसको लेकर रात में जैसे नाकेबंदी का विशेष हो रहता है, चुनाव का टाइम है, शराब का, कैश का, इस तरह का भी रहता है। इसी विषय में परसों मैं स्पेशल मेरी मीटिंग हुई थी, मैं गया भी था और आईजी साहब रेवाड़ी साउथ रेंज से मेरी बड़ी डिटेल्ड मीटिंग हुई और उन्होंने भी अपने सभी बॉर्डरिंग ज़िलों के पुलिस अधीक्षक महोदय आए हुए थे और वो भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा सिंसियरली और सीरियसली इसमें सम्मिलित हुए हैं और इसको लेकर पूर्व में स्टेट लेवल की भी डिस्कशंस हुई हैं और उसको लेकर हम काफ़ी सारे अपने जॉइंट ऑपरेशंस और वो सभी कर रहे हैं और निश्चित तौर पे हर तरह की अवांछनीय गतिविधि पे रोक लगाई जाएगी। सर, नूह जैसी घटना अभी चर्चित है और उनमें भी लगातार होना है। सोशल मीडिया को लेकर के पुलिस ने क्या अलग से कोई सेल बनाई है सोशल मीडिया को लेकर के धार्मिक भावनाओं को चुनाव के दौरान? बिल्कुल सही है, जो नॉर्मल टाइम्स में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग थी उसमें पैनापन लाने के लिए काफ़ी सारे सेल्स हैं और साथ में एकीकृत सेल और भी इसमें गठित किए गए हैं, तो वो सारे के सारा जो साइबर स्पेस है उसको भी देखा जाएगा और अगर कोई इस तरीके का उन्माद फैलाने की कार्रवाई करेगा तो उसके खिलाफ सख्त निरोधात्मक व
दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो रामगढ़ में परसों ये घटना हुई है, रामलीला के दौरान एक चाकूबाजी का मामला आया सामने, उसको भी काफ़ी लोगों ने न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश की कि ये मामला कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो उनको रोकने के लिए पुलिस ने अभी उस पर तत्परता से क्या कार्रवाई की है? उसमें मेरी अभी डिस्कशन हुई है एसपी साहब से, वो उसके पूरा संज्ञान है उनके उसके मामले में। विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स, उसमें हर पहलू को एग्जामिन करके आगे कार्रवाई की जा रही है। क्या आरोपी डिटेन हो चुके हैं उसमें? वो मैं फीडबैक और लूँगा। ठीक है।